जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां असंतोष, बेकरारी और अविश्वास की फिजा साफ महसूस की जा सकती है। आरक्षण नीति को लेकर प्रदेश में मचे इस शोर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने फिर से एक कड़ा तेवर दिखाया है। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया है कि आरक्षण के मसले को लेकर उसकी बेरुखी और उदासीनता ने युवाओं में निराशा और मायूसी को गहरा कर दिया है। रूहुल्लाह ने यह भी ऐलान किया कि अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र के समाप्त होने तक सरकार ने इस मसले को हल नहीं किया तो वो एक बार फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर विद्यार्थियों के साथ खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पिछले साल दिसंबर में उन्होंने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। रूहुल्लाह की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। बीते साल 24 दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण मगर बेहद सख्त धरना देकर सरकार से मांग की थी कि जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति को युक्तिसंगत बनाया जाए और कुल आरक्षण सीमा को 50% से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। उनकी दलील थी कि आरक्षण का फायदा उन वर्गों तक पहुंचे जिनके लिए ये सही में बनाया गया है, ना कि इसका इस्तेमाल सियासी फायदे या वोट बैंक की सियासत के लिए किया जाए। आज भी वो यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लहजे में पहले से ज्यादा तल्खी, ज्यादा बेचैनी और ज्यादा शिकायत सुनाई दे रही है। रूहुल्लाह ने जारी अपने बयान में यह कहा कि आरक्षण नीति को लेकर जो अनिश्चितता पिछले महीनों से बनी हुई है वो बेहद परेशान करने वाली है। छात्रों में मायूसी बढ़ रही है, नौजवान अपने मुस्तकबिल को लेकर दहशत में हैं और सरकार अभी भी इस पूरी बहस को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि यह मसला किसी एक संगठन या पार्टी का नहीं है, बल्कि लाखों नौजवानों के करियर और उनकी उम्मीदों का है और इस पर सुस्त रवैया अपनाना न्याय के खिलाफ है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार और उनके अधिकारी आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं की तकलीफ, हसरत और उम्मीदों को समझने में उन्हें कितनी देर लगेगी। हर दिन की देरी युवाओं के दम घोट रही है और उन्हें हाशिए पर धकेल रही है। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने अपने बयान में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को लेकर उठे विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस विवाद ने सरकार को आईना दिखा दिया है कि प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितनी खामियां हैं। उनके मुताबिक यदि सरकार वक्त पर आरक्षण नीति और दाखिला प्रक्रियाओं को साफ कर देती तो आज ये तनाजा इतना बड़ा रूप नहीं लेता। रूहुल्लाह ने कहा कि विद्यार्थियों का यह हक है कि उन्हें पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी और साफ प्रक्रिया मिले, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या दाखिलों का। लेकिन सरकार की लापरवाही और गफलत ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि 1 साल पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि आरक्षण नीति का मसला 6 महीनों में हल किया जाएगा, लेकिन वो 6 महीने अब पूरे हो चुके हैं और 1 साल में तब्दील हो चुके हैं। रूहुल्लाह का आरोप था कि बडगाम विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता और प्रशासन ने दावा किया था कि आरक्षण की गड़बड़ियों को कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा, मगर कुछ दिन अब महीनों में बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मानो सरकार खुद इस मसले को सुलझाना ही नहीं चाहती या फिर उस पर कोई ऐसी निजी जिद या अहम हावी है जिसके चलते पूरा मामला ठप पड़ा है। उन्होंने बेबाकी से यह सवाल भी उठाया कि क्या पूरी युवा पीढ़ी को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि वो रूहुल्लाह उनकी आवाज बनकर बोल रहे हैं। उनके अनुसार अगर सरकार को लगता है कि उनकी मौजूदगी बातचीत में रुकावट डाल रही है तो वो 1 महीने के लिए खुद को पूरी तरह अलग रखने को भी तैयार है, ताकि सरकार बिना किसी बहाने के छात्रों से बात करके इस मुद्दे को समझदारी और इंसाफ के साथ सुलझा सके। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं के हक की लड़ाई है। वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। लगता यही है कि प्रदेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आरक्षण नीति केवल एक प्रशासनिक मसला नहीं रह गई बल्कि एक गहरी राजनीतिक खींचातान का विषय भी बन चुकी है। सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आरक्षण नीति में सुधार को लेकर कोई पहल ना होने से वहां के युवाओं में गुस्सा है, बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनकी प्राथमिकताओं को समझने में नाकाम साबित हो रही है और यही सबसे बड़ा कारण है कि सड़कों पर आक्रोश और सोशल मीडिया पर बयानों की गर्मी बढ़ती जा रही है। आगा रूहुल्लाह का अंतिम ऐलान इस विवाद को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 दिसंबर को संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी यदि सरकार ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया
और इसे हल करने की कोई ठोस कोशिश नहीं की तो वो फिर से छात्रों के साथ मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े नजर आएंगे, ठीक उसी अंदाज में, उसी जज्बे के साथ जैसे पिछले दिसंबर में उन्होंने धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये चेतावनी प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर रही है, क्योंकि रूहुल्ला न केवल एक सांसद हैं बल्कि एक मजबूत जन समर्थन वाले नेता भी माने जाते हैं। उनका यह कहना कि वो फिर से मैदान में उतरेंगे, ये साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में सरकार पर दबाव बढ़ेगा और आरक्षण नीति का ये मसला अब किसी भी तरह टाला नहीं जा सकेगा। जम्मू कश्मीर की हवा में जो बेचैनी और बेकरारी फैली है वो ये बताती है कि युवा अब केवल वादों पर यकीन नहीं करेंगे, उन्हें अमल चाहिए, इंसाफ चाहिए, अपने भविष्य को लेकर एक साफ और पारदर्शी रास्ता चाहिए। और अगर सरकार इस पुकार को अभी नहीं सुने तो ये विवाद किसी बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। देखिए, जो हमारा यूथ है वो बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप पीछे जो स्टेटमेंट है उन लोगों के जो आज बात कर रहे हैं इस इशू पे, जो सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर आप पीछे उनके स्टेटमेंट्स, उनके बयानात, उनकी ट्वीट, उनके बाकी चीज़ें फेसबुक पे, उनको अगर 3 साल पहले आप देखेंगे उनका जवाब उसी में है। लेकिन जहाँ तक नौजवानों का ताल्लुक है, परेशान है, डिप्रेशन में है, आपके पास कोई वसाइल नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे बेकार बैठे हैं, ड्रग एडिक्शन हो गया है जवानों में क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास प्राइवेट में कोई इस तरह की सुविधा नहीं है जहाँ कोई पढ़ाई करके फिर प्राइवेट सेक्टर में जा सके, वो आपके पास नहीं है। एक मुश्किल हालात से हमारा नौजवान गुजरा है पिछले 20 बरसों ने, उसने जो तबाही और बर्बादी देखी है वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं फिर भी उनको मुबारकबाद देती हूँ जो हमारा नौजवान है, फिर भी उन्होंने उस मुश्किल हालात में इतने पढ़ाई की, माँ बाप ने भी मुश्किलें झेली हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है। लेकिन अब जो हैं जिनका मेरिट है, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके साथ कभी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इंशाल्लाह हमारा ताउन, जो हमारा सपोर्ट जो है वो उनके साथ है। और जो ये इशू है रिजर्वेशन का, मैं नौजवानों को क्या नसीहत करूंगी, वो समझदार हैं, हर चीज़ को बखूबी समझते हैं, उनको कोई वर्गिला नहीं सकता है, उनको कोई यूज़ नहीं कर सकता है। वो कोशिशें तो बहुत पहले भी की गई थी जहां मुखालिफों ने कहा था कि हम आपके हमदर्द हैं, लेकिन उनको पता है कि उन मुखालिफों का क्या रोल रहा है 2014 के बाद, उन्होंने किस तरह तबाही और बर्बादी की है। लेकिन उन्होंने कभी रिजर्वेशन के इशू पे बात नहीं की, कभी ये इशू उठाया नहीं। आज अगर वो उठा रहे हैं, उनके पास हमदर्दी नहीं है, सिर्फ सरकार को क्रिटिसिज्म करने का मौका है। लेकिन मुझे यकीन है हमारे नौजवान भाई जो है वो हर चीज़ को बेहतर समझते हैं और वो इंशाल्लाह उनको भरोसा है कि जो सरकार ने सब कमेटी बनाई है रिजर्वेशन इशू को हैंडल करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, वो उसको बखूबी हैंडल किया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है जब कैबिनेट में आएगा ये इशू तो उनको खुद उस टाइम जो है यकीन हो जाएगा।